Recording started. ओके। कल हमारा कंप्लीट हो गया था जो बेसिक लॉजिक था। डेस्कटॉप स्लैश डीजीपीएल सो पहले तो ये बता दो, कल किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया है? कुछ लोग बोलेंगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो भैया कोशिश ही नहीं करोगे तो नहीं आएगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। समझना पड़ेगा थोड़ा, अगर ऑफेंसिव में हो तो। नहीं तो भैया आराम से डिफेंसिव में लॉग देखो दिन भर, फॉल्स पॉजिटिव करो, फॉल्स नेगेटिव करो और हैप्पी, राइट? ठीक है सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? नहीं, आगे प्रोसीड कीजिए क्या? ओके, आई थिंक सब जीते हैं। सो अब आगे प्रोसीड करते हैं भैया। हमारा कल मैंने एक चीज बोली थी, वो ये बोली थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत ओपन कर लिया भाई, ये नहीं करना था अटेंडेंस। नॉट दिस, कोई तो पहचान लेते यार मेरे अलावा। ओके, ये था। सो हमारा लॉगिन मैकेनिज्म ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, ये मैंने विदाउट JWT कोड एक्चुअल में ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है, टोकन या जो भी बार बार हम अगर मान लो कि पासवर्ड बार बार सेंड करेगा तो क्या होगा, उसकी रिस्क बढ़ जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कुकी, जो कुकी के अंदर मान लो स्टोर करवाएगा, ऐसा तो है नहीं कि बार बार यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा। एम आई राइट? हाँ, राइट। सो वो जब कुकी में स्टोर नहीं करवा सकते पासवर्ड, क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि स्टील हो सकती है पहली चीज, दूसरे और भी रीजन है ना? सो उसके बेस पे हम नहीं नहीं करवाना चाहते या नहीं करवाएंगे। सो उसके लिए क्या करता है टोकन, जो मैंने ये कल बताया था कि भाई आप टोकन यहाँ से बना सकते हो और उसके थ्रू वैलिडेट कर सकते हो। अब इसमें बग मैंने बताया था एक, कौन सा बताया था? सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन कहाँ कर होगा? मैं बॉडी पार्सर कौन सा यूज कर रहा हूँ? जेसन यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी जगह ये ना करके ये सिक्योर है बाय द वे, बॉडी पार्सर डॉट जेसन, अगर मैं ये यूज ना करूँ और ऐप डॉट यूज यूएस यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, एक्सप्रेस डॉट जेसन भी यूज कर सकते हैं बट मुझे वो नहीं करना अभी। सो बॉडी पार्सर डॉट रो, और इसमें मैं किस टाइप को करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्टार भी कर सकता हूँ इन केस मुझे कोई हर एक टाइप को अलाउ करना है तो। सो बाय द वे आई थिंक ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि कुछ नोड कुछ ज़्यादा ही सिक्योर है। आई थिंक सो, आई मीन कर लेना, मैंने ट्राई किया था प्रोटोटाइप लिख प्रोटो करके, सो हो जाना चाहिए था बट हुआ नहीं। अब टेस्ट कर सकते हो बट दूसरी लैंग्वेजेस में हो जाएगा। ओके, सो पार्सिंग के बेस पे वो अटैक होता है, जिसको नहीं पता वो मैं उसको बता रहा हूँ। तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो और उसके बाद में कभी डिटेल्ड में वो हम कवर अप करेंगे इन केस टाइम मिला तो, क्योंकि टाइम का भी शॉर्टेज अभी लग रहा है कि भाई इतने टाइम में इतना सारा हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें बाकी है।
है ना, ये तो बेसिक्स अभी स्टार्ट हुआ है। ओके सो ये तो समझ में आ गया भैया कि बॉडी पार्सर जो हम ये भी यूज कर रहे हैं ये सिक्योर है। अगर इसकी जगह हम रो में ले या कोई अनसिक्योर बॉडी पार्सिंग मैकेनिज्म यूज करे तो वहां पे सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन अटैक हो सकता है। उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट है कि कहीं पे आपने मिडलवेयर में वैल्यू सेट की है, यहाँ पे तो नहीं है आई थिंक सो, बट अभी बता दूंगा मैं क्या है ना। यहाँ पे जस्ट सपोज कि const const user id equals to session dot user id. I think wait system ctl mongodb and test sessions user id, ठीक है। सो इससे हमें क्या मिलेगा? यूजर आईडी मिलेगी। अब ये यूजर आईडी अगर मुझे यहाँ पे देखनी है, कहाँ पे? प्रोटेक्टेड के अंदर, यहाँ पे। सो पहले स्टोर करवा लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी में भी। वैसे तो डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं आई थिंक। वेट कहाँ गया यूजर आईडी? ऐसे भी कर सकते हैं इन केस, बट वो भी बता देते हैं। यूजर आईडी डायरेक्ट यूज कर लेते हैं थोड़ा इसको। ओके सो ट्राई करते हैं एक बार। और हमारा को पायलट भैया है, उनको बुलाते हैं। वैसे फॉन्ट विजिबल है ना? ये किसी को लग रहा होगा कि भैया विजिबल नहीं है तो बता देना। को पायलट है। भेजिए। ओके हाँ जी भैया, आपका कुछ डाउट है पूछ लीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आया, जो बॉडी पार्सर आपने यूज किया ना, यस वो मतलब वो सिक्योर कैसे है? ये यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये सिक्योर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो मैकेनिज्म है पार्सिंग का, जेसन अभी हम जेसन पार्सिंग कर रहे हैं, ये जो भी बॉडी के अंदर आएगा या जो भी आ रहा है वो हम किस में फॉर्मेट में पास कर रहे हैं? तो जेसन में कर रहे हैं। तो इसकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पार्सिंग के लिए। ओके ओके गॉट। तो इसके सिक्योर लाइब्रेरीज भी होती है, अनसिक्योर लाइब्रेरीज भी होती है। अगर किसी ने इनसिक्योर लाइब्रेरीज यूज की है इन केस, या कोई फ्रेमवर्क या कोई एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली विदाउट फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, जैसे पीएचपी के अंदर मान लो कोर पीएचपी के अंदर, वेनिला पीएचपी के अंदर किसी ने बनाया है राइट, और उसने मिडलवेयर नहीं यूज किया, या मिडलवेयर क्या मतलब लाइब्रेरी यूज नहीं की है, मिडलवेयर छोड़ो, ठीक है। और अब वो क्या चाहता है कि भाई उसको पार्स करना डाटा, तो उसने पार्स कर लिया बट गलत तरीके से कर लिया, गलत लाइब्रेरी से कर लिया। तो अब क्या होगा? वहां पे वो अटैक परफॉर्म किए जा सकते हैं जो सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन में होते हैं। ओके 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 समझ में आ गया सर? हाँ हाँ समझ में आ गया। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। नहीं नहीं, मैं बोला तो समझ में आ गया। ओके ओके सो क्या करना था हमें? यहाँ तक हो गया था ना। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं। आई थिंक कहाँ पे देखना है हमें? प्रोटेक्टेड के अंदर है ना। तो उससे पहले हमें हमारे क्रोमियम भैया के पास जाना पड़ेगा और वापस से लॉग इन करना पड़ेगा। ये मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो मैं इसमें
एक बार में भी बहुत कुछ कर सकता हूँ ऐड, है ना। ये आपकी सुविधा के लिए हमने इतनी सिंपल एप्लीकेशन बनाई है। ओके, जिसको डाउट है कि भैया ये क्या है, इतना सिंपल क्यों है, कुछ लोग इसको भी कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, तो भैया कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इतना बेयर मिनिमम है। ये अब आप ऑथेंटिकेशन फ्लो के रिगार्डिंग वनरेबिलिटीज ढूंढते हो ना, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, राइट। हेडर्स, ओके, प्रोटेक्टेड यूजर आईडी इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो सही बोला है भैया ने, इसको नहीं मिला होगा। सब इसको पास कैसे करते हैं वो बता देता हूँ भैया। अब ये बोलोगे कि भैया हमारे काम की चीज नहीं है, तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप लीव कर सकते हो। ओके, एंड वापस एक्सट्रैक्ट करना है वो भी हमें इसी वे से करना पड़ेगा, आई थिंक सो। वैसे तो रिक्वेस्ट डॉट, ओके, वेट अ मिनट। सो हाँ, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं और वापस से रन करते हैं। यहाँ पे करना पड़ेगा, वैसे डाटाबेस में तो यस, यूजर आईडी एंड वापस से इसने रिटर्न कर दिया, राइट। अब प्रोटोटाइप उसमें क्या होता है, लाइक नॉट अ प्रोटोटाइप, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन में इन केस मान लो मैंने डाटाबेस से रोल भी वो किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, तो उसको ओवरराइड किया जा सकता है किसके बेस पे, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन अटैक के बेस पे, राइट। और भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं, इवन दो एग्जीक्यूशन भी हो जाता है। सो मैं उसके ऊपर अभी नहीं जाऊंगा डेप्थ में, जस्ट ओवरव्यू आप आराम से जाके पढ़ लेना, क्योंकि अभी मेन ऑथेंटिकेशन फ्लो अच्छे से करना है, राइट। तो यहाँ तक मुझे ये बताओ कि किस किस को कंप्लीटली समझ में आ गया। अगर कोई एक प्राणी एक्सप्लेन कर देगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। और डाउट क्या है, अगर किसी को किसी में डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कितना समझ में आया हुआ है। बता दो। जिसको लगता है कि मुझे सच में समझ में आया हुआ है वो हैंड रेज करो और माइक अनम्यूट करो और एक्सप्लेन कर दो कि भैया ये क्या है और ये कैसे वर्क कर रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया? हाँ जी। सब नए हैं क्या? किसी को भी नहीं आया भाई, किसी को भी नहीं? चीजें समझ में आई हैं बट लाइक उस लेवल पे नहीं आई है ना कि मतलब हम चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। कुछ तो पता चला होगा, कुछ तो बताओ। ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है ये बता दो चलो। सर आईडी भैया पार्सर बना के भी दिखा दो, जेसन वाला। भाई वो अभी टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा और फिर कुछ ज्यादा हो जाएगा, इन फिर लेवल से भी ऊपर लेवल चला जाएगा, तो फिर अच्छी बात नहीं है, वो बाद में कभी सोचेंगे इनकेस टाइम बचेगा तो। हम्म। ओके, आई थिंक सो, छोड़ो। देखो भाई, ये इसलिए बनाया हुआ है, सबसे पहले मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, किस कौन सी चीज क्या काम आती है।
सो वैसे तो मैंने किया है बट इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये राउटिंग के लिए यूज होती है app.post, app.get मेनली राउटिंग के लिए। ओके, ये राउट बेसिकली एक्सप्रेस है, बॉडी पार्सर है, डाटाबेस जो हमने कनेक्शन बनाया उसको इंपोर्ट किया है और इसको हमने यूज कर लिया यहाँ पे। मॉडल्स है जो हमने मोंगोज की हेल्प से बनाए थे, एक्सप्रेस से ऐप एक्सट्रैक्ट किया है, और पोर्ट वैसे ही चैट जीपीटी बाबा से कोड लिखवाया था को पायलट से आपके सामने, तो आपको भी पता है कि ये यहाँ काम नहीं आ रहा है, यहाँ से सर्वर स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे मिडलवेयर यूज किया है डाटा पार्सिंग के लिए, जेसन और यूआरएल एनकोडेड दोनों सपोर्ट करते हैं। और लॉगिन के मिडलवेयर और मिडलवेयर पे बाद में चलेंगे। सबसे पहले एक एंड पॉइंट है जो बेसिक राउटिंग के साथ में गेट मेथड के ऊपर हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ये ऐप क्या है, ऐप ये है कि जो हमने एप्लीकेशन एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके हमने राउटिंग की है और वो मेथड है गेट। उस पर मेन जो पाथ कौन सा है राउट का वो स्लैश है। ओके, you can say base URL something, so स्लैश के ऊपर हमने जैसे रिक्वेस्ट किया तो हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। ये यहाँ पे ये देखो, अगर प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, अगर वापस तुम नहीं देखोगे, तुम लोगों के लिए वाईटी पे भी मैंने कर दिया है फिर भी नहीं कर रहे हो तो भाई भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अगर हेलो की जगह जावास्क्रिप्ट भी डाल सकते रीडायरेक्ट। कहाँ रिडायरेक्ट करना है भाई? जैसे अगर साइन अप पे रीडायरेक्ट करना है तो इससे होगा कि और कुछ बनाना पड़ेगा? ये बताओ, ये लो, अच्छा। ये लो भाई, ये बोल रहे हो। अच्छा, ये ठीक है, ठीक। फॉर्म हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इनपुट किसके ऊपर, इस यहाँ पे हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डाटा वो कैसे कर रहे हैं, अगर हम जेसन से ही करेंगे तो वो डाटा हमारे पास में प्रॉपर नहीं आएगा, उसके लिए यूआरएल एनकोडेड जो मेथड हमने यूज किया है ये करना पड़ेगा, इनकेस आप ये कर रहे हो तो। ओके, सो अब साइन अप किसी को पता है HTML CSS तो भाई ये पढ़ लेना, नहीं पता है वैसे गिटहब पे पढ़ा है ये कोड। पोस्ट के ऊपर एक्चुअल में ये रिक्वेस्ट हमारे पास रिसीव हो रही है और उसके थ्रू हम डाटाबेस में ये वेरिएबल्स पास कर रहे हैं। अभी ये टोटली वनरेबल है बहुत सारे बग्स से, बट स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मिनिमल वे में। अब इतना तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने अभी वैलिडेशन ब्ला 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 कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है। फिर लॉगिन के लिए भी सेम लॉजिक है, यहाँ पे पोस्ट पे हमारे पास लॉगिन आ रहा है बट उससे पहले हम एक मिडलवेयर इनकेस आपको ऑलरेडी मैंने बोला हुआ पढ़ने के लिए, तो जैसे ही मिडलवेयर की रिक्वेस्ट आई यहाँ पे हमने यूजर एंड पासवर्ड इसी में एक्सट्रैक्ट कर लिए। यहाँ पे वैसे तो इसमें भी बग है बट अभी के लिए हम इस पे बात नहीं करेंगे, है ना। सो जो भी, अगर यूजर आईडी, ओके, यूजर आईडी के थ्रू हम सेशन में सेव करवा रहे हैं अगर कोई यूजर मिलता है तो, नहीं तो भैया फिर ये लॉजिक है ही है। अगर डाटाबेस में से फैच होता है कोई यूजर तो हम उसका क्या करेंगे, यूजर आईडी उठाएंगे और सेशन में पुट कर देंगे। ओके, एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो और टोकन है एज अ कुकी जो क्लाइंट साइड पे स्टोर रहता है वो किसी भी वेरिएबल से भेज सकते हैं। कुछ लोग JWT यूज करते हैं, उसमें ऑथराइजेशन फिर स्पेस दे के सेंड करते हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। JWT का इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसमें अलग से हम कवर अप कर सकते हैं, वैसे वो भी बताएंगे, ओवरव्यू बताएंगे स्टार्टिंग में, इनकेस टाइम बचा 3 महीने का, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है और अब खुद ट्राई नहीं कर रहे हो, जब तक घर पे नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ऐसा तो भाई सब कुछ पड़ा है इंटरनेट पे, बट आपके दिमाग में कितना जाएगा और कितना कर सकते हो, है ना।
सो ऑथेंटिकेशन जस्ट और टोकन एक्सट्रैक्ट किया हेडर में से और जस्ट पास किया और सेशन में स्टोर करवा दिया, और फिर यूजर आईडी हमने आगे अपेंड कर दी, और वो जो अपेंड की थी हमने यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर यूज किया है, तो हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। दैट्स इट। ओके, इतना आप समझ में आया तो बता दो भैया, नहीं आया तो वापस थोड़ा सा जो पार्ट समझ में नहीं आया कि भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो वापस बता देंगे। अगर कुछ समझना ही नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया। क्या आया? प्लीज मैं समझा नहीं सकता हूँ सच में, मतलब आपने जो भी बताया ना कि कैसे कैसे यूजर आईडी और ये मतलब रिक्वेस्ट ले रहा है, फिर उसके साथ ये सेशन को पास वो कर रहा है, पास कर रहा है, तो ये सारी चीजें समझ में आ। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि भाई मजे मारो, कुछ नहीं, वाईटी पे देखते रहना बार बार। हाँ, देखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नॉर्मल ऑथेंटिकेशन तो हो गया, जो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ है ना, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे। ये कचरा हो गया था, नया बना लेते हैं। न्यू। भाई यार टच स्क्रीन होता तो फटाफट ड्राइंग हो जाती, नहीं? कोई नहीं, अब कल वाला ही भाई वही है, बट इस बार सर्वर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, है ना। क्लाइंट ये रहा, रिक्वेस्ट आई और रेस्पॉन्स गया। वन वे कम्युनिकेशन। बाय द वे ये कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है? डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे ही रिक्वेस्ट आई, अब पर्टिकुलर एंड पॉइंट की आई, तो जैसे ही, चलो पहले तो लॉगिन का देख लेते हैं। अब मुझे कोई प्रोटेक्टेड राउट देखना है जो कि विदाउट मतलब ऑथराइज पर्सन है वही देख सकता है, बाकी नहीं देख सकता। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इसको कुकीज के अंदर पासवर्ड और वो बार बार भेजोगे, तो आपको टोकन ही पास करना पड़ेगा। तो वो हैंडल कौन करेगा? इस यहाँ पे जो आगे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स का जो कॉल बैक्स है ना, उस कॉल बैक से पहले आपको मिडलवेयर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो है, ये एरिया, यहाँ पे आप मिडलवेयर से हैंडल करोगे, और मिडलवेयर के थ्रू आप एक बार लॉजिक लिखना है, बार बार आपको नहीं लिखना है। अगर मिडलवेयर यूज नहीं करोगे तो सेम लॉजिक हर जगह लिखना है। ऐसा नहीं है कि विदाउट मिडलवेयर आप नहीं कर सकते, बट कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए होगा। लाइक यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने मिडलवेयर यूज किया, और मिडलवेयर सिंपल चेक कर रहा है कि टोकन आया या नहीं। ओके, सो तो अब मैं मिडलवेयर आगे बढ़ रहा मतलब एक क्लास जैसा होता है? हूँ। नहीं, क्लास नहीं बोल सकते, वो एक फंक्शन ही होता है, बट वो मिड में होता है। राइट, आई अच्छा। मीन जस्ट वो एक गेट कीपर होता है, या कुछ भी बोल लो आपके हिसाब से। अच्छा। अब हम इसमें आरबीएससी बनाए, तो आरबीएससी का क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होता है, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। पूरा एडमिन पैनल या वो बनाने, मतलब बैकएंड में वो नहीं बताने वाला। वो भैया बता भी दूंगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, पहले ही नाराज है। वैसे भाई 30-30 लोग आ रहे थे, अभी बेचारे 11 भी मुश्किल से है ना। तो इतना नहीं बताएंगे, थोड़ा बताएंगे, बट बताएंगे, क्योंकि एक्चुअल में मीनिंग एंड मीनिंगफुल वही है चीज। अगर वो नहीं आता, अब इसमें कौन कौन से बग्स हो सकते हैं, किसी को दिख रहा है इसके अंदर कौन कौन से बग है? बाय द वे, इसके अंदर कौन से बग है अभी करंटली? सेशन करंटली। सेशन वैलिडेट नहीं हो रहा मतलब? वैलिडेट नहीं हो रहा, सेशन तो वैलिडेट हो रहा है, बट यहाँ पे इंजेक्शन अटैक्स हो सकते हैं। अच्छा। इसमें
जो टोकन है वो ऑथेंटिकेशन बाईपास। सर रिक्वेस्ट मैनिपुलेशन हो सकता है आई गेस। हाँ जी, क्या हो सकता है? रिक्वेस्ट मैनिपुलेशन ना उसके से अभी कुछ हो सकता ऑथेंटिकेशन बाईपास, और इसमें हम कुछ पैरामीटर चेंज करके भी कर सकते हैं, जैसे कि डॉट डॉट स्लैश स्लैश डॉट 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 स्लैश स्लैश स्लैश। तो कंप्लेंट बोला है। वो पॉसिबल नहीं है। 403 स्टेटस है ना, फॉरबिडन, इसको बाईपास किया जा सकता है। अब मैं किसी का नाम लूँ। देखो, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो अभी जस्ट सपोज करो कि टोकन यहाँ से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी के बेस पे हम जो भी अटैक्स होते हैं ना, अटैक वेक्टर कहाँ तक जाएगा, जहां तक उसका स्कोप है। राइट? एम आई राइट? आपने कभी सुना होगा कि वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, या कुछ भी होता है, वेरिएबल्स खासकर तो उनमें क्या होता है, स्कोप होता है। वो फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस किया जा सकता है ना। अगर फंक्शन के अंदर नहीं है, ग्लोबल है, तो आप मल्टीपल फंक्शंस के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हो। डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग, बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में वही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वही यूज होता है। सो अब इसका स्कोप क्या है? अब हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, क्या एक्सट्रैक्ट किया? रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स और टोकन। ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। करंटली क्या है? स्ट्रिंग। सो अब हम इस साथ में क्या कर सकते हैं, ये कहाँ जा रहा है? ये डाटाबेस के पास जा रहा है। फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी, तो ये आईडी से फाइंड करेगा। अब इसमें है ना, वैसे तो अटैक भी परफॉर्म हो सकता है, वैलिडेशन नहीं है। यहाँ पे ओनली आईडी है, हमने फाइंड वन या फाइंड नहीं किया है ना। अगर फाइंड वन होता तो इसका अटैक वेक्टर थोड़ा और बढ़ जाता। कैसे? सो भैया ऐसे बढ़ जाता क्योंकि यहाँ पे फाइंड फाइंड ही रख देते हैं ना, फाइंड एंड इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी। वेट, सज्जन को क्या समस्या है भाई? अच्छा 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 अच्छा, ये बात है क्या? ओके, सज्जन की समस्या खत्म हो गई। ठीक है, तो वापस एक्सेस करके देख लेते हैं भाई। नहीं, ये नहीं, प्रोटेक्टेड वाला। यूजर आईडी अनडिफाइंड, user id undefined. What is the user id undefined? Okay, so by the way, अब क्या इशू आया है? लेट्स चेक। टोकन, इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा क्या बाय द वे? नहीं 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 नहीं। ओके, चलो चेक करते हैं, डिबग करते हैं क्या इशू आ रहा है। थोड़ा सा मे भी एक्स्ट्रा टाइम लगे, बट जरूरी है। यूजर आईडी, ये यहाँ पे हम इसको इतना कोड हटा देते हैं भाई। ओके, इसको करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पहले ये करना पड़ेगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा। ओके, अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। और अब देखते हैं। सो रिकॉर्ड तो आ रहा है। किसी ने बोला डबल कोट को सिंगल में करना है। नहीं नहीं, जो रिकॉर्ड तो आ गया ना, रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड का इशू नहीं है। आई थिंक सो इसमें कुछ इशू है। इशू ये है कि जो रिकॉर्ड आया ना वो आया है एरे में। राइट? सो अब हमें क्या करना है? फाइंड, या तो मैं फाइंड वन कर दूं इसको। अब तो ये पूरा ही गया। फाइंड वन या फाइंड बाय आईडी? फाइंड बाय आईडी तो कर लिया। एक्चुअल में क्या इशू आया है देखते हैं। फाइंड वन इज नॉट एन फंक्शन, बाय द वे डिप्रेटेड हो चुका है वो। आई मीन आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ यूज हो चुका है आई थिंक। फाइंड वन पहले ऑलरेडी डिप्रेटेड वार्निंग्स आने लग गई थी।
डिप्रिक्टेड ओके, दिस वन। सो ऐसी वार्निंग आने लग गई थी, तो आई थिंक हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। हम भी कम थोड़ी करना, हम भी खतरनाक लोग हैं, हम भी सुपर खतरनाक लोग हैं। जीरो इंडेक्स। हाँ जी, ठीक है। तो हमें मिल गई यूजर आईडी। एरे में हुआ तो क्या हुआ, हमसे बच के कहाँ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब इसका अटैक वेक्टर बढ़ गया है। अब इसके अंदर इंजेक्शन अटैक्स, जो नो एसक्यूएल इंजेक्शन आपने पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है नो एसक्यूएल इंजेक्शन? हाँ। पढ़ा है, वो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं, राइट, मतलब पॉसिबल है वो अब यहाँ पे। सो वो हम एक्चुअल इसकी भी अलग से एसक्यूएल इंजेक्शन की तो लगाएंगी, इसका भी देखते हैं। सो कुछ ज्यादा हो जाएगा, बट मैं अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ कौन कौन से अटैक्स पॉसिबल है, क्योंकि एक माइंडसेट माइंड में पहले जरूरी है कि होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे एक तो ये अटैक पॉसिबल है कि यहाँ पे नो एसक्यूएल इंजेक्शन किया जाता है इन केस एसक्यूएल डाटाबेस यूज हो रहा होता और उसके अंदर बाइंड पैराम्स यूज नहीं हो रहे होते। यू नो अबाउट बाइंड पैराम्स, लाइक बाइंडिंग के थ्रू पैरामीटर्स को पास करना, तो वो इनसिक्योर रहता है। अगर इन केस विदाउट बाइंड पैराम्स के आप कर रहे हो तो वो ज्यादा इनसिक्योर है एज बाइंड कम्पेयर पैराम टू। क्या होता है? वो एसक्यूएल का सेशन लेंगे तब बताएंगे भाई, वो एसक्यूएल के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, यहाँ पे नो एसक्यूएल इंजेक्शन है अभी करंटली, ओके, पॉसिबल है। अब इसके ऊपर जो भी परफॉर्म किया जा सकता है वो उसका स्कोप है कि भाई इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा सब कुछ कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है इसकी स्कोप के ऊपर, राइट। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, कोई परेशान हो रहा हो कि भैया एसक्यूएल इंजेक्शन नो एसक्यूएल इंजेक्शन ये वो फलाना दिखाना नहीं हुआ है तो सॉरी भैया, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी हम बेसिक्स पे है। यस राधे श्याम भैया, कुछ बोल रहे हो आप? ये आपने मतलब ऐसा क्या चीज मिस हुआ जिसकी वजह से आपने अभी जो वनरेबिलिटी बताया ना नो एसक्यूएल इंजेक्शन का, तो ये मिस क्या हुआ, मिस ये हुआ कि यहाँ पे इसको वैलिडेट उसको कौन करवाएगा कि ये टोकन है या नहीं है। ये मान लो मुझे पता है हेक्साडेसिमल है, ये मुझे पता अच्छा है ऑब्जेक्ट आईडी है। ऑब्जेक्ट आईडी में क्या होता है, हेक्साडेसिमल होता है। मैं यहाँ से mongoose डॉट टाइप्स डॉट वो करके भी उसको वैलिडेट कर सकता हूँ, राइट। अगर मुझे पता है कि यही सेशन आईडी है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। इनकेस मुझे ये नहीं करना तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिफाइन कर सकता हूँ एक रेगुलर एक्सप्रेशन। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसके ऊपर अलग से अपन करेंगे कवर अप रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर, है ना। सो रेगुलर एक्सप्रेशन में दो चीज होती है, एक वाइड लिस्टिंग एक ब्लैक लिस्टिंग। इन केस मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो ब्लैक लिस्टिंग नहीं वाइड लिस्टिंग यूज करूंगा। समझ में आया? हाँ ओके रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए अलग से करेंगे हम, तो डोंट वरी। ओके मतलब ये टोकन सिस्टम जो है वो पार्सर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करता है? नहीं, एक्चुअल में बेसिकली जेसन के अंदर ही एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है ना। ये हमें मिल चुका हाँ। है, ये किस पार्सर की मदद से मिला, ये इनकी मदद से मिला। अच्छा, बॉडी पार्ट, ओके। बट एक्चुअल में हमें ये नहीं करना है। मैं जो बात कर रहा था वो आई थिंक ये इसकी जो बात कर रहा था मैं कि ये जो टोकन आया है ये क्या है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, राइट। यू कैन अब से क्या है, नंबर। स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट है? हाँ, स्ट्रिंग में भी कैसी स्ट्रिंग है, इसका फर्स्ट कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, अगर है तो कैसे कैरेक्टर्स है, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर। बहुत मस्त चीज है, बहुत अच्छी चीज है रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर वाह बाईपास सीख रहे हो ना तो विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन अगर किसी ने सीख लिया तो भाई वो या तो झूठ बोल रहा है या बेवकूफ बना रहा है, आई मीन जो भी है।
तो उसके बिना आप सीख ही नहीं सकते। कैसे नहीं सीख सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैसे पैटर्न में काम हो रहा है। अब आप वहां पे पेलोड लगा रहे हो एक जैसे, पहले डिटरमाइन तो करो कि वो किस पैटर्न में वो डिसअलाउ कर रहा है। अगर ब्लैक लिस्टिंग, अगर हाँ बाय द वे वाइल्ड लिस्टिंग में बहुत रेयर होगा कि आप बाईपास कर पाओगे अगर सही से लगा है तो, बट ब्लैक लिस्टिंग में लगा है तो आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसको बाईपास कर पाओगे। और अच्छा, अलग अलग फजर में भी ये काम आता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक सो 45 हो गए हैं, तो भैया आरबीएससी अभी स्टार्ट भी नहीं होगा आज तो, मतलब स्टार्ट से भी स्टार्ट नहीं होगा। मैं आप एक्सप्लेन करूंगा फिर बीच में आधा अधूरा हो जाएगा। तो करूँ नहीं करूँ? फिर कल कीजिएगा ना, आज छोड़ दीजिए। कोई नहीं। अभिषेक भैया आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, और क्या बोलते हैं, अभी चर्चा कर लेते हैं इसमें से ही।